अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सबको लेक्चर्स भी समझ आ रहे होंगे। काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मसल्स जो कि एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल मसल्स। ये तीनों मसल्स मिलके ह्यूमन की बॉडी, ह्यूमन या फिर बाकी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी को मिलके बना रहे होते हैं। इनको हम एक एक करके तीनों मसल्स को स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं इन तीनों मसल्स को। सबसे पहले है स्मूथ मसल्स। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्मूथ मसल्स की क्या होती है, ये ऐसे मसल्स होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव ट्रैक में हम कह सकते हैं या फिर बाकी ऑर्गन्स जितने होते हैं उनमें मौजूद होते हैं और ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल्स है। पूरे एनिमल किंगडम के अंदर ये पाए जाते हैं। और उसके बाद इसकी कुछ बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये लॉन्ग और स्पिंडल शेप मसल्स होते हैं। इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक ही न्यूक्लियस एक सेल में पाया जाएगा। अनस्ट्रिप्ड होते हैं, यानी इसके अंदर कोई स्ट्रिप्स मौजूद नहीं होती जो कि सेल्स को एक दूसरे से अलग कर रही हो। विजरल और इनवॉलेंट्री होते हैं और स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन इज स्लो होती है इनकी, यानी इनके अंदर जो कंट्रैक्शन हो रही होगी तो वो स्लो होगी। विजरल और इनवॉलेंट्री का मतलब है कि अपना एक्शन खुद ही परफॉर्म करेंगे, किसी के कंट्रोल में नहीं होगा। ये शेप है, हमने कहा कि ये स्पिंडल शेप की होती हैं, तो ये शेप होती है स्मूथ मसल्स की जिनके अंदर एक न्यूक्लियस पर सेल मौजूद होता है। 1 आर कार्डियक मसल्स। इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं? सबसे पहले तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो इस तरह करेंगे, कार्डियक का वर्ड कहीं भी यूज होता है तो वो रिलेटेड टू हार्ट होता है, इसलिए मसल्स हार्ट के मसल्स होते हैं और यानी जो मसल्स रिलेटेड टू हार्ट होंगे उसकी कंट्रैक्शन प्रॉपर्टीज कर रहे होंगे वहाँ उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल। अब ये क्या होता है कि हार्ट की जो वॉल्स हैं उन पे ये मौजूद होते हैं। ब्रांच्ड और इरेगुलर स्ट्रिप्स इसके ऊपर मौजूद होती हैं। स्ट्रिप्स या स्ट्राइप्स हम इन्हें बोल सकते हैं। जैसे कुछ मसल्स होते हैं उनमें स्ट्रेट लाइन मौजूद होती हैं। स्ट्राइप्स जो है ना, अगर बिलफर्ज ये सेल है तो इसके अंदर ये नहीं बल्कि इरेगुलर सी फॉर्म में ये स्ट्रिप्स जो है ना वो मौजूद होंगी। नो वॉलंटरी एक्शन और ब्लड को पंप करने में हेल्प करते हैं ये मसल्स और इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस एक सेल के अंदर मौजूद होंगे। हम डायग्राम देख लेते हैं किस तरह है कि ये ब्रांच शेप होते हैं, ब्रांच मसल्स हैं ये, और इरेगुलर स्ट्रिप्स जो हमने कहा कि इसके अंदर मौजूद होती हैं और न्यूक्लियस भी एक मतलब बहुत सारे होंगे पर सेल में मौजूद। इसके अंदर फंक्शन इसका ये होता है कि ये पंपिंग ऑफ हार्ट में पंपिंग ऑफ ब्लड कर रहे होते हैं, उसमें हेल्प करते हैं ये मसल्स। 3rd आर द स्केलेटल मसल्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वो मसल्स जो कि अटैच होते हैं स्केलेटन के साथ। इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि स्केलेटन के साथ ये लिंक्ड है और दूसरा इसके साथ क्या है कि मूवमेंट ऑफ बोन में ये हेल्प करते हैं, तो इसलिए इनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं क्योंकि बोन्स जो हैं वो स्केलेटन का हमारा पार्ट है और मिलके उसी से हमारा स्केलेटन बनता है। तो वो बहुत सारी ऐसी जगह जैसे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे बोन्स की मूवमेंट होती है, तो ये स्केलेटल मसल्स जो हैं उसमें हेल्प कर रहे होते हैं, इसलिए इनको स्केलेटल कहा जाता है। अब इनकी शेप किस तरह होती है? स्पिंडल और सिलेंड्रिकल होती है। इसमें भी न्यूक्लियस बहुत सारे मौजूद होते हैं और कंट्रैक्शन ऑफ मसल स्लो टू रैपिड होगी। जो रेगुलर स्ट्राइप्स इसके अंदर जैसे हमने पीछे कहा था कि इरेगुलर सी होंगी, वैसी नहीं मौजूद होती बल्कि सीधी स्ट्रेट रेगुलर जाती हैं। एग्जांपल तो इसकी जितने भी स्केलेटन से रिलेटेड मसल्स हैं वो सब आ जाते हैं, लेकिन हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे बाइसेप और ट्राइसेप्स की एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल ये इसके अंदर आ सकते हैं। अब मसल जहाँ बोन के साथ अटैच होता है बाय बंडल्स ऑफ कोलेजन और नॉन इलास्टिक फाइबर्स, उसे हम कहते हैं टेंडन। यानी जो मसल और बोन एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं वो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? टेंडन्स। और दूसरा हमने पढ़ा था एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं लीगामेंट्स। टेंडन्स और लीगामेंट्स जो है ना, ये क्वेश्चन भी आता होता है इसके डिफ्रेंसिएशन का कि मसल्स को टेंडन्स होते हैं जो कि मसल्स और बोन्स जहाँ अटैच होती हैं उसको हम कहते हैं टेंडन्स। जहाँ बोन टू बोन अटैच होगी उसको कहते हैं लीगामेंट। अब यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई हुई है स्केलेटल मसल्स की, जो कि कुछ इस तरह से है कि ये रेगुलर शेप के होते हैं, सिलेंड्रिकल और स्पिंडल शेप के होंगे। न्यूक्लियस होता है, रेगुलर स्ट्राइप्स इसके अंदर मौजूद होती हैं और बहुत सारे सेल पर सेल मौजूद होते हैं इसके अंदर। होप सो यू गॉट द लेक्चर। अगर जहाँ से कोई चीज़ समझ नहीं आई या आप चाहते हैं कि आइंदा कोई और लेक्चर प्रिपेयर किया जाए किसी भी टॉपिक पर, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।